सुनिए, हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, क्लास 9th में कौन कौन से बुक है और कौन कौन यानी किस बुक में कितना चैप्टर है, पूरा चैप्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, बात समझे जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th में देखिए कौन कौन से बुक पढ़ना होगा। 8 वाला से बिल्कुल हट के है, बात समझे। और सोचिएगा से ये उसी प्रकार है, लेकिन उसमें बुक की संख्या 1 होता है, इसमें 3 हो जाएगा। बात समझे, ध्यान दीजिए क्या क्या है। सुनिए, बुक्स नेम, हम अगर इंग्लिश में लिख दिए बुक्स नेम तो इसका मतलब जानते हैं क्या? किताब का नाम। कौन सी का नाम? हाँ, किताब का नाम। तो देखिए किताब का नाम परिचित तो है आप सभी, ठीक है। कौन कौन से किताब होगा सुन लीजिए, ठीक है। किताब होगा बाबू पहला गणित। क्या होगा? गणित, जिसको इंग्लिश में हम सब क्या बोलते हैं? मैथ्स। हाँ, अंक गणित को बोलते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, सब तुमको बताएंगे। उसके बाद साइंस, क्या आता है जी? साइंस को बोलते हैं विज्ञान। क्या बोलेंगे? विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस, ठीक है। ई है। तीसर का सुनिए, सामाजिक विज्ञान। क्या है जी? उस पे मत फोकस करो, जो कंटेंट है उस पे देखा जाए बढ़िया से पहले, ठीक है। कौन कौन से है किताब, उसमें कितना है, ये जानकारी चाहिए कि नहीं? चाहे हम कुछ भी पढ़ाओ ये मतलब नहीं रखता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल स्टडी बोलिए या सोशल साइंस बोलिए, सोशल साइंस। चलिए एक बात और जान लीजिए, एक बात कर छिए अभी और जानिए। सामाजिक विज्ञान के बाद आएगा आपका हिंदी। कौन सी आता है? सब बता रहे बाबू। हिंदी क्या आएगा? अंग्रेजी या तब हिंदी को बोलते हैं इंग्लिश में हिंदी। हाँ, फारसी ना बोलिएगा। अंग्रेजी को इंग्लैंड, अंग्रेजी को इंग्लिश है। और उसके बाद संस्कृत या उर्दू, संस्कृत या संस्कृत, या जो इच्छा करे वो सो लेकर फॉर्म फिलअप करके, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं इसका, अब बता रहे हैं संस्कृत, संस्कृत, ठीक है। संस्कृत या जो बच्चे हाँ उर्दू पढ़ना चाहते तो इसको फॉर्म फिलअप में ना लिखेंगे, अगर इसको पढ़ना चाहते तो ये नहीं लिखेंगे। बस ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं, बात समझे। छोटो हो गया। अब हम लोग जानेंगे इसमें बुक कितना होता है, ठीक है। किताब की संख्या कितना? गणित में एक ही रहेगा किताब, भले ही बच्चा सब अलग। देखिए ये बिहारे बोर्ड का है किताब, ठीक है, बात समझे। स्कूल में बिहारे बोर्ड की पढ़ाई होती है, हम बता रहे हैं। तो और भी देखिएगा, आपको जो बुक स्टोर होता है ना, ठीक है, किताब का दुकान, उसमें आपको तरह तरह के गणित का किताब देखने को मिलता होगा, सुगम गणित। वो सब प्राइवेट होता है। क्या होता है जी? प्राइवेट होता है। तो प्राइवेट में क्या होता है, बहुत सारा एग्जाम्पल आता है, तब उसके बाद क्या रहता है, एक्सरसाइज शुरू होती है कि नहीं। लेकिन इसमें बिहार बोर्ड में वैसा ना होता है, ठीक है, बात समझे। तो इसीलिए बिहार बोर्ड में ना दिया होता, तो उसके पहले हम क्या निचोड़ निकाल के रख देते हैं, है कि नहीं। नींबू को बढ़िया से गाड़ देते हैं कि नहीं, तो अब उसके बाद रस आपको पियाते हैं, है कि नहीं। तो अब स्वाद चखते हैं, हाँ बढ़िया है कि नहीं। तो उसी प्रकार समझिए, यहाँ पे 6 गो बुक है आपका, ठीक है। इसमें किताब की, गणित में किताब की संख्या, विज्ञान में गणित की संख्या 3। विज्ञान में कितने? देखिए ये वाला, देखिए तो ये वाला आ रहा है वीडियो में, कैद हो रहा है, कैद हो रहा है। तो देखिए क्या क्या नाम सुनिए। भौतिकी, नाम सुने हैं भौतिकी। रसायन शास्त्र का नाम सुने हैं, रसायन, रसायन। जीव विज्ञान का नाम सुने हैं, जीव विज्ञान। इसमें हम लोग सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें एक बात बता दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। मैं कहना चाह रहा हूं कि गणित में किताब एक ही रहेगा, गणित में किताब, अब विज्ञान में लेकिन किताब की संख्या, और सामाजिक विज्ञान में हाँ 4 थे। हम सब बताएं बाबू, तू टेंशन न।
हिंदी में किताब की संख्या हाँ, एगो गोधूली एगो वर्णिका, टेंशन न लो। अंग्रेजी में कितना? दूगो। आ संस्कृत उर्दू में संस्कृत वाला दूगो, लेकिन उर्दू वाला हम ना जानी ले, ठीक है, देख लेवे कोई, ठीक बा, बात समझे। तो टोटल कई किताब हो गया? 3 4 4 8 2 10 2 12 2 सेम टू सेम 10th में यही लेखा बात बा, ठीक बा। 9th के समझ गए तो 10th का भी उसी तरह समझ गए। अब सुनिए, तो साइंस गणित में तो एगो किताब रहता है बिहार बोर्ड का। अब विज्ञान में आपको प्राइवेट किताब पढ़ना पड़ता है, कौन सी? प्राइवेट। भारतीय बिहार बोर्ड का पढ़िएगा एनसीईआरटी तो नहीं समझ में आता है बच्चे को, ठीक है। इसीलिए क्या पढ़ता है? भारतीय भवन। क्या हम लोग जो अब उसके बाद विज्ञान को छोड़ के उसके बाद सब एनसीईआरटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? यानी सरकारी किताब। क्या? सरकारी किताब पढ़ते हैं, लेकिन खाली विज्ञान को पढ़ते हैं प्राइवेट किताब से, ठीक है, बात समझ गए। जिसका नाम क्या? भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, बात समझे। चलिए, सामाजिक विज्ञान ये भी सरकारी किताब होता है, बोल दिए। खाली इसको छोड़ के, विज्ञान को छोड़ के बाकी बच गए वो सरकारी किताब। अब विज्ञान वाला आई सब। चलिए, तो सामाजिक विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सुन लीजिए ध्यान से। सामाजिक विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे हाँ अर्थशास्त्र। क्या पढ़ेंगे? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, राजनीतिक शास्त्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाँ, पहला बार सुन रहे हैं। पॉलिटिक्स राजनीतिक शास्त्र। हिंदी में ना रूबरू होगा तो इंग्लिश में करा देंगे राजनीतिक शास्त्र। इंग्लिश में मेला ना लिख रहा है ताकि जगह छेक लेगा। राजनीतिक शास्त्र के बाद पढ़िएगा भूगोल। क्या पढ़िएगा? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी। क्या बोलते हैं? हाँ, जियोग्राफी। और उसके बाद इतिहास, यानी बीता हुआ कहानी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बात समझे। जिसको हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पकड़ में आल कि ना पकड़ में आल? आ गया। ए में पढ़ते हैं गोधूली या प्लस वर्णिका। गोधूली प्लस गोधूली नाम है जी, गोधूली प्लस वर्णिका। अब उसके बाद देखिएगा इसमें क्या पढ़ेगा, इंग्लिश में दूगो, एगो भाग 1 प्लस भाग, इंग्लिश का भाग 1 भाग 2, बात समझे। संस्कृतों में रहता है वही लेखा, ठीक है। तो क्या हम मिस्टेक कर रहा है जिसमें भाग 1 भाग 2 इसमें भी होता है, बात समझ गए। तो बोलिए किताब कितना है जी? 14। आपको इतना पहले उतार लीजिए, तब उसके बाद बता रहे हैं गणित में अब कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा, विज्ञान में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा, बात समझे। इतना तक लिखिए पास। चलिए टॉपिक सुनिए, इस बुक में सुनिए, मैथ के बुक में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है सुनिए ध्यान से, थोड़ा रूबरू हो जाइएगा। चलिए, संख्या पत्ती के नाम यानी सुने होंगे कि नहीं? सम संख्या, विषम संख्या, यही सब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी ये जान गए संख्या के पत्ती का मतलब संख्या जितना अंक जो होता है ना, सम है कि विषम है, दो आदमी के बीच में कितना संख्या आ रहा है वो जानेंगे हम लोग, ठीक है। बाटा अगर दिया हो, यानी 3/5 8/5 के बीच में कितना पूर्णांक बढ़ रहा है वो सब लिखिए, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, बात समझे, संख्या पत्ती के बारे में, ठीक है। परिमेय संख्या, भाज्य भाज्य, विषम वगैरह वगैरह सब। अब बहुपद क्या पढ़ेगा? हाल फिलहाल में पढ़े थे अलजेब्रा वाला, जोड़ घटाव गुना भागा, लेकिन ई बहुपद में अलजेब्रा वाला तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें मान बल है। तो इस बहुपद में पढ़ेंगे हम लोग, अलजेब्रा वाला तो रहेगा क्वेश्चन, समीकरण, लेकिन उसमें x का मान इतना रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, इसे दिया रहेगा, ठीक है, बात समझे, बात समझ गए। अब 3 नंबर निर्देशांक ज्यामिति के नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं। निर्देशांक ज्यामिति जिस तरह, ये मान लीजिए स्टेनवा खड़ा है, ठीक है, स्टेन खड़ा है, इस तरह समझिए ना, इस तरह, ठीक है। इसको बोलते हैं कौन सी? कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? ये x इधर x, ये y, ये क्या आता है? तो ऊपर y डैश x डैश x, नहीं दाहिना प्लस बाया माइनस ऊपर प्लस नीचे। तो इसमें निर्देशांक बताना होगा। मान लीजिए आपका विद्यालय है, ठीक है, ये विद्यालय क्या है?
ये मान लीजिए एक लड़का का ये घर है और दूसरा लड़का का ये घर है, विद्यालय यहाँ पे, तो ये इधर से जाएगा, ये इधर से आएगा, तो इसका निर्देशांक कितना होगा, ऐसे से निकलना है। बात समझे? बहुत आसान है, भारी नहीं है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, कई गो चर में अभी यार पेपर पढ़े थे, चर चर अचर पढ़े ना जी। समीकरण में कई गो चर है, दो गो चर। एबीसीडी वाले तो कोई भी दो आ जाए तो समझिएगा वो समीकरण है। लेकिन रैखिक समीकरण का है तो घात कितना है, रैखिक का मतलब एक, दो गो चर है लेकिन दोनों के घातवा कितना रहे, एक रहे, तब उसको पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में। ठीक है। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, चलिए ये क्या क्या नियम दिए थे, बहुत धारणा दिए थे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है कि नहीं। रेखा और कोण के बारे में दिए थे, है कि नहीं। कोई अगर रेखा है उसी पर चढ़ जाए तो क्या होगा, फिर वगैरह वगैरह जो भी बहुत बात बोले थे, है कि नहीं, सब पढ़ेंगे। रेखाएं और कोण, रेखाएं और तो रेखा और कोण के बारे में, आई रेखा इसको क्या बोलते हैं, रेखा। आई खींच देंगे ऐसे तो ये क्या हो गया, जी रेखा और कोण के बारे में समझेंगे। त्रिभुज के बारे में जानते हैं जी, त्रिभुज ऐसे होता है, तो त्रिभुज के बारे में पूरा, यानी त्रिभुज में कितना शीर्ष वगैरह वगैरह फॉर्मूला सहित पूरा क्वेश्चन। उसी तरह चतुर्भुज, चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, ठीक है, कितना अगर सब इससे रिलेटेड जितना बनता है क्वेश्चन सब पढ़ेंगे, ठीक है। अगला सुनिए, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज फिगर दिया, यानी इससे जो भी क्वेश्चन आएगा ना, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में यानी समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन जितना रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज का नाम सुने तो है, लेकिन फिगर कैसे होता है, ऐसे होता है ना जी, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है जी। तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी दोनों के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त के बारे में सुने हैं जी, वृत्त यानी जिसको बोलते हैं सर्कल, ऐसे रचना, रचना के मतलब हो गया, बाबू सुनिए ध्यान से। कोई कहेगा एगो त्रिभुज बनाइए, 5 सेंटीमीटर का एक भुजा, 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का एगो त्रिभुज बना दीजिए। और बनाने के बाद उसके अंदर एगो वृत्त 6 सेंटीमीटर का बनाइए, है कि नहीं। फिर इसका रचना कीजिए, ऐसे वैसे बोलता है सब। हाँ, अब सुनिए हीरोइन का सूत्र, हीरोइन का सूत्र नाम सुने हैं जी। एगो हीरोइन वैज्ञानिक का नाम है, हीरोइन का नाम ना है, एगो वैज्ञानिक का नाम है। हाँ, वैज्ञानिक का नाम है, जिसमें यही जिसने सूत्र देगा वही उसी के नाम पर रखा जाएगा जी। तो वही बात है, बात समझे। तो पढ़ेंगे रूट, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल एगो पढ़े होंगे, 3 गो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें वो हीरो, लेकिन सबका कंडीशन के अनुसार सबके बताएंगे सब। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, सुनिए कोई भी शेप हो, कोई भी वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है कि नहीं। जगह खाली हो तो उसको क्षेत्रफल बोलते हैं, जगह खाली होता है उसको क्या बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ये बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आयतन सुनिए, एगो गिलास है, एगो क्या है, गिलास है, गिलास में कितना पानी आ सकता है, उसका उसी को बोलते हैं आयतन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सांख्यिकी के नाम सुने हैं, सांख्यिकी संख्या के आंकड़ों का, जैसे मान लीजिए स्कूल, आपके जैसे स्कूल हो गया चाहे कोचिंग हुआ, उस संस्थान में पढ़ रहे बच्चे, उम्र से भी हो सकता है कि नहीं। 1 से 5 से 10 के बीच में यानी कितना बच्चा है, उसका वजन कितना है कि नहीं। 5 केजी से लेके और 10 केजी के बीच में कितना संख्या है बच्चा, फिर 10 से लेके 15 के बीच में कितना संख्या है, फिर 15 से लेके 20 तक कितना संख्या है। तो इसे पता चल, यानी इसी को बोलते हैं आंकड़ा को व्यवस्थित करना, ठीक है। बात समझे, चाहे उम्र हो सकता है, चाहे केजी हो सकता है, बात समझे, चाहे परीक्षा में लाए प्रश्नों की ये रिजल्ट भी हो सकता है, बात समझे। कितना बच्चा पास हुआ, कितना बच्चा फेल हुआ, है कि नहीं, टोटल पता कर लोगे इससे, है कि नहीं। इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग। आप प्रायिकता के नाम सुने होंगे, है कि नहीं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे सिक्का उछालने पर हेड या टेल आने की प्रायिकता, है कि नहीं, बात समझे। मान लीजिए वो बैग है, बैग में लाल गेंद, काला गेंद, बहुत प्रकार की गेंदे रखा गया, उसमें से वो गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, ये सब इस तरह से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सुनिए अभी नहीं, ये मैथ का कंटेंट हो गया, कल आपको साइंस का दिया जाएगा, ठीक है, फिर एसएसटी का चारों लिखवा के। हाँ, बात समझे जी। साइंस का होगा जिसके पास लेके आइए, नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जाइए।